नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कांग्रेस ने बहुत बड़ा आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार में बहुत बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। वो कंपनियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता या जो सरकार में मंत्री हैं उनके करीबी हैं, उनको बहुत बड़े बड़े टेंडर दिए जा रहे हैं, उनको काम दिया जा रहा है और बिना नियम कायदों के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दूरसंचार विभाग में कई काम ऐसे दिए गए कंपनियों को जिसके टेंडर तक नहीं डाले गए और फिर बाईपास करके नियम बदलकर उन कंपनियों को करोड़ों रुपए का काम दे दिया। अंशुली आर्या जो उनकी बॉस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूएसओएफ की, वो 23 नवंबर को लिखती हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड दिस प्रोजेक्ट ऑन 21 सितंबर 2020। ये नोटिंग है, फाइल की नोटिंग है, मैं आपको एनेक्शर में दे रहा हूं। ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखती हैं, उनको ओवररूल करते हुए, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर को ओवररूल करते हुए कि प्रधानमंत्री जी ने 21 सितंबर 2020 को प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है। द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड इज लाइकली टू टेक टाइम। एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, इसमें समय लगेगा। ये फाइल नोटिंग है। द प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल, देयरफॉर द एडवांस इज अप्रूव्ड एज अप्रूव्ड बाय डीसीसी इज अप्रूव्ड। दरअसल एक कैग की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि देखिए, कैग की रिपोर्ट जिसने कहा कि दूरसंचार विभाग में करोड़ों रुपए के काम जो है वो निजी कंपनी को दे दिए गए और यहां तक आरोप लगा कि भारत सरकार के लोगों का इस्तेमाल भी ये कंपनियां कर रही हैं। दरअसल कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि एक कंपनी है सीएससी जो दूरसंचार विभाग से करोड़ों रुपए का काम लेती है 2019 और 20 के बीच में। केंद्रीय मंत्री उस वक्त के तत्काल रविशंकर प्रसाद थे और ये मामला कैग की रिपोर्ट में आ गया। उससे पहले मोदी सरकार को सुगबुगाहट हो गई कि दूरसंचार विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को हटा दिया गया, उनसे विभाग ले लिया गया। ये कांग्रेस का कहना है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि विभाग लेने से जो जनता के करोड़ों रुपए का वारे न्यारे किए गए वो पैसे कैसे वापस आएंगे, उसका हिसाब कौन देगा। केंद्र सरकार में जो घपले हो रहे थे उसका हिसाब किताब जनता को कौन देगा। क्या यही वजह है कि आपने रविशंकर प्रसाद जी को कैबिनेट से हटाया है? क्या हटाना सिर्फ हटाने से काम हो जाएगा? क्या वो काफी है? इन तमाम सवालों के उत्तर चाहिए और एक हाई लेवल, निष्पक्ष, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस पूरे घपले में कि कैसे एक ये एसपीवी बनी, क्या क्या उसको काम दिए गए, कैसे उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दे दिया गया। और सीएजी कहती है कि साहब कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं डाला था कि उनको हम पनिश भी कर सकें। सरकार अगर वो कंपनी धोखा दे दे, काम नहीं करे, पैसा लेके भाग जाए, तो कोई तरीका नहीं है आपके पास कि आप उसको काबू कर सकते। अब कांग्रेस ने कहा कि ये देखा जाए कि जिस कंपनी सीएससी कंपनी को ये काम दिया गया जो फाइबर केबल और ऑपरेशन का काम करती है, कि आखिर उस कंपनी से किस बीजेपी नेता के संबंध हैं, कौन इसका पैसा खा रहा है, किसके इशारे पर इस कंपनी को काम दिया गया बिना टेंडर के, बिना नियम कायदे कानून के, और इस कंपनी के लिए नियम कायदे कानून तक बदले गए। तो आखिर क्या था इस कंपनी में जिस पर इतना फिदा दूरसंचार मंत्रालय था कि इसको इतना काम दे दिया। और क्या वास्तव में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या इसीलिए रविशंकर प्रसाद को हटाया गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घोटाले की खबर हो गई थी? क्या इस घपले की खबर हो गई थी? क्या कैग ने जो रिपोर्ट पेश की है, क्या केंद्र की सरकार को पहले ही पता चल गया था कि बहुत बड़ा घोटाला इस मंत्रालय में हुआ है? क्या इसीलिए रविशंकर प्रसाद को हटा दिया गया?
कांग्रेस ने जो आरोप लगाया उससे बहुत सवाल खड़े होते हैं। अब केंद्र सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री हटा देने से कोई पाप नहीं धुल जाते। जो काम गलत हुआ है वो उस काम से छुटकारा नहीं मिल जाएगा केंद्र की सरकार को, बल्कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो कांग्रेस मांग कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के आरोप पर क्या कुछ जवाब बीजेपी देती है।